हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित नाटक ललिता माधव को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक की कथा में हमने क्या पढ़ा, कल की कथा में स्पेशली क्या पढ़ा कि जो कृष्णा है वो गैयों को चराने के बाद लौट आए हैं ब्रज में, अपने गांव लौट आए हैं। और वो सबसे पहले जो भी सखियां होती हैं उनको दर्शन देते हैं, यशोदा मैया के पास जाते हैं। तो उसके बाद नंद बाबा के पास जाते हैं कृष्णा माँ। और फिर वहां पे उनको बताती है कुंदलता कि आज आप राधा रानी से मिलेंगे। और जैसे ही राधा कृष्णा से मिलने आती हैं फॉरेस्ट में, और जब वो मिलते हैं तो राधा रानी की सास आ जाती है और फिर वो उनको ले जाते हैं। तो कृष्णा कहते हैं कि अभी राधा रानी तो चली गई है तो फिर मेरा यहाँ पे रुकने का क्या काम है। तो फिर वो भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल की कथा में पढ़ा। अब यहाँ से अंक 2 शुरू होता है, इसका फर्स्ट सीन शुरू हो रहा है, मतलब इस नाटक का एक नया दृश्य उपस्थित हो रहा है। तो ये क्या है, वृंदा देवी एंटर करती है। वृंदा देवी कल बताया था जो राधा कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं, वृंदा सखी वो एंटर करती हैं। और वो क्या कहती हैं, वृंदा सखी आकाश की ओर देख के कहती हैं कि जो ये चांद है, चांद की तुलना रात्रि के पति के रूप में की गई है। कि जो ये रात है इसका जो पति है वो है चांद, वो डिम हो गया है, मतलब उसकी चमक फीकी पड़ गई है। और अब वो पश्चिम के क्षितिज में जाकर आराम करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है। जो बृहस्पति है वो भी थोड़ा धूमिल हो गया है, मतलब धीमा पड़ गया है। और जितने भी सितारे हैं ये धीमे पड़ गए हैं। इसका मतलब क्या है इन सब बातों का, कि चांद धीमा पड़ गया, वो रेस्ट करना चाहता है, बृहस्पति धूमिल हो गया है, सारे तारे धीमे हो गए, उनकी जो रोशनी है, चमक है, वो फीकी पड़ गई है क्योंकि सुबह होने वाली है। ठीक है, तो वृंदा देवी अलग अलग डायरेक्शंस में, मंच पे खड़ी है तो अलग अलग डायरेक्शंस में देखती हैं। तो एक तरफ देखकर वो कहती हैं कि ये जो सखी है, ये जो आ रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि कृष्णा इसको रात्रि में मिले हैं। फिर दूसरी तरफ देख के बोलती हैं कि इस सखी को लेके लगता है, इसको देख के लगता है कि कृष्णा इनको रात को नहीं मिले क्योंकि बहुत उदास है वो सखी। उनके फेस पर कोई खुशी नहीं है। तो उसने, उससे पहले एक दो श्लोक छूट गए। उससे पहले क्या कहते हैं कि जो रात्रि है अब वो खत्म होने वाली है। ये कैसे पता लगा, क्योंकि माखन के जो निकालने का प्रोसेस है, चर्निंग प्रोसेस है, मथने का प्रोसेस है दही को, वो शुरू हो गया है। और जो ये मधानी कहते हैं ना, चर्निंग रॉड, उसका उसकी आवाज को, उसकी आवाज कहाँ तक पहुंच रही है, देवताओं के शहर में उनके कमरों तक आवाज पहुंच रही है माखन को रगड़ने की। उससे देवताओं को भी पता लग गया कि व्रज में जो दही को मथने का उत्सव है वो शुरू हो गया है। मतलब उनके कहने का ये है वृंदा देवी के, कि जो गोपियां सुबह सुबह उठ के माखन निकालती हैं उसकी आवाज, उस गड़गड़ाहट, जो चर्निंग रॉड है, मथनी है, उसको, उसकी आवाज है, जो गड़गड़ाहट है, वो देवताओं के कमरों तक पहुंच रही है। और क्या कहती हैं, किसी गोपी का नाम लेके कहती हैं कि मालती के कंगन जो है वो खनक रहे हैं, जो वो दही को मथ रही हैं। और जैसे जैसे वो दही को मथती हैं तो जो दही के छींटे हैं वो आंगन में गिर रहे हैं, जैसे कि बहुत सुंदर किसी ने झाग फैलाई हो।
जैसे वर्णन कर रही है सुबह का कि भाई रात खत्म होने वाली है, चांद धीमा हो गया, ब्रज की गोपियों ने देही को मथना शुरू कर दिया है। उनकी आवाज देवताओं के कमरों तक पहुंच रही है कि भाई सुबह हो गई है। और फिर बताती हैं किसी गोपी की तरफ देखकर कि भाई लगता है इसको कृष्णा मिले हैं, दूसरी गोपी की तरफ देखकर बोलते हैं कि लगता है इनको कृष्णा नहीं मिले हैं। ठीक है, मैं ये दो चार एस्केप कर रही हूँ बीच में से श्लोक, वो आप कभी बाद में पढ़ना। ठीक है, लेकिन लिखा इसमें यही हुआ है। आगे चलते हैं। तो जो पद्मा है सखी, जिनसे कृष्णा नहीं मिले हैं, तो पद्मा सखी की मनोदशा का वर्णन किया जा रहा है। कहती है कि जैसे ही सुबह हुई तो पद्मा सखी खुश हो गई कि आज मुझसे कृष्णा मिलेंगे। तो जैसे जैसे शाम हुई उनकी खुशी चरम सीमा पर पहुंच गई कि कृष्णा के आज दर्शन होंगे। और फिर वन में वो उनकी वेट करती रही, लेकिन जब सूर्य उदय हो गया और कृष्णा नहीं मिले तो वो पूरी तरह से मुरझा गई। ठीक है, तो पद्मा सखी की जो सहेली है वो कृष्णा को डांटती है कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो आप आते क्यों नहीं है हमसे मिलने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पीछे से एक आवाज आती है, पर्दे के पीछे से, जब वृंदा देवी जो सारे डायलॉग्स बोल रही होती है, पीछे से आवाज क्या आती है कि मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं पूरी रात सो नहीं पाई और किसी तरह से मैंने पूरी रात्रि को पार किया है। मतलब पूरी रात बहुत लंबी थी और किसी ढंग से मैंने इस पूरी रात्रि को बिताया है। तो वृंदा देवी कहती है पूर्णमासी यहाँ पे क्यों आ रही है, पौर्णमासी। तो पौर्णमासी एंटर करती हैं स्टेज पे और फिर से कहती हैं कि रात बड़ी लंबी सी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से रात बिताई है और मैं तो सुबह होने की वेट कर रही थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। तो स्टेज पर आके कहती हैं वृंदा देवी कहाँ है, वृंदावन की देवी वृंदा देवी कहाँ है। अरे वाह, मुझे वो मिल गई है। ठीक है, सीन समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या था, वृंदा देवी थी मंच के ऊपर, उन्होंने बताया कि रात्रि खत्म होने वाली है, सुबह हो गई है, ब्रज की गोपियों ने माखन निकालना शुरू कर दिया है, कुछ सखियों से कृष्णा मिले कुछ से नहीं मिले, उनके मनोदशा का वर्णन कर रही है। फिर वृंदा देवी आती है जिनको पूरी रात नींद नहीं आई और वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है पता लगेगा। पौर्णमासी बहुत परेशान है, वृंदा देवी को ढूंढ रही है। वृंदा वृंदा देवी कहती हैं कि पौर्णमासी से कि आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो पौर्णमासी कहती हैं कि उद्धव जो मथुरा में बहुत बड़ा एक एडवाइजर है, सलाहकार है, वो आया है और उसने मुझे ये बताया है कि जो कंस है, जो भोज वंश है, उसके ऊपर जो एक काले धब्बे के समान कंस एक राजा है, उसने अरिष्ट और केशी नाम के दो राक्षसों को बुलाया। तो पौर्णमासी क्या बता रही है कि कंस ने दो राक्षसों को बुलाया है, अरिष्ट और केशी को। ये पौर्णमासी को किसने बताया, उद्धव ने बताया। तो कंस ने बुला के क्या कहा अरिष्ट और केशी को, उन्होंने बोला कंस ने कि भाई पूतना जो थी, जो एक किस्म की राक्षसी थी, जो छोटी छोटी लड़कियों को बच्चों को मार डालती थी, वो गोकुल में मारी जा चुकी है। तो एक छोटे से दिव्य बालक ने उनका वध कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि जो छोटा सा बालक है, ये वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी योग माया ने की थी। तो अभी तुम गोकुल जाओ और इन्वेस्टिगेट करो कि छोटा बच्चा कौन है। ठीक है, इसको बोला अरिष्ट और केशी को। ठीक है, ये सारी कहानी पौर्णमासी वृंदा देवी को बता रही है। वृंदा देवी कहती फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो पौर्णमासी कहती है कि केशी ने आके यहाँ पे राधा कृष्णा को देखा, उनके दिव्य सौंदर्य को देखा और बिल्कुल सही सही जाके कंस को बता दिया। अब कंस ने क्या सोचा है, कंस ने सोचा है कि मैं ब्रज के ऊपर आक्रमण कर देता हूँ और राधा रानी को गोकुल से ले जाता हूँ। वृंदा देवी कहती है फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या किया कंस ने। तो पौर्णमासी कहती है कि जो अरिष्टासुर है उसने कंस को सलाह दी है कि वो राधा रानी से विवाह कर ले।
तो कंस ने क्या किया, कंस ने अपना जो एक मित्र है, शंखचूड़ है जिसका नाम, जो कि एक बहुत ही कपटी कह लो, कपटी यक्ष है, उसको भेजा है राधा रानी को किडनैप करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पौर्णमासी डरी हुई है। तो वृंदा देवी कहती हैं कि अगर उस दुष्ट कंस ने उस दुष्ट जो राक्षस है उसने राधा रानी को किडनैप कर लिया, और अगर कंस के पास वो चली गई तो सिर्फ मैं ही नहीं पूरा जगत दुख से भर जाएगा। तो क्योंकि जो राधा रानी है वो तो कृष्ण की है ना, तो किसी राक्षस को उसको नहीं छूना चाहिए, कंस के पास नहीं लेके जाना चाहिए। तो वृंदा देवी अपने दुख को प्रकट कर रही है यहाँ पे। कुंदलता, अब कुंदलता जल्दी जल्दी आती है भागते हुए। कुंदलता कहती हैं कि मैंने ना एक अद्भुत दृश्य देखा, एक अद्भुत दृश्य देखा। तो पौर्णमासी कहती है क्या दृश्य देखा? तो कुंदलता कहती है कि गोवर्धन मल्ल, गोवर्धन मल्ल कौन है? वो चंद्रावली के पति हैं। तो गोवर्धन मल्ल के घर के नजदीक मैंने सूर्य देव को देखा। तो वृंदा देवी कहती हैं कि पौर्णमासी को कहती हैं कि जो राधा रानी है वो सूर्य देव की पूजा करती हैं, और जो सूर्य देव है वो वृषभानु जी के मित्र हैं, इसलिए शंखचूड़ से उनकी रक्षा करने के लिए सूर्य देव स्वयं आए हैं। तो राधा रानी को सूर्य देव की पूजा करने के लिए किसने बोला था बताओ? पिछली क्लासों में बताया हुआ है, किसको याद है? इसमें सारी जो सखियां हैं वो तो कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, राधा रानी सूर्य देव की पूजा क्यों करती थी? नहीं पता, क्योंकि गार्गी मुनि ने उन्हें ऐसा आदेश दिया था सूर्य देव की पूजा करने का। ठीक है, तो कुंदलता कहते हैं कि मैंने सूर्य देव को देखा है, वो राधा रानी के प्रोटेक्शन के लिए आ गए हैं। तो पौर्णमासी कहती है वो सूर्य देव नहीं है, ये तो यक्ष है जो कंस ने भेजा है, कि जिसको तुम सूर्य देव समझ रही हो वो सूर्य देव नहीं है, वो तो शंखचूड़ है। कुंदलता कहती है कि लेकिन उसके शरीर से ऐसी दिव्य चमक निकल रही है, इतनी चमक है, इतनी रोशनी है कि हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। तो वो यक्ष कैसे हो सकता है? इतनी रोशनी, इतनी चमक जिसके शरीर से निकल रही है, वो यक्ष कैसे हो सकता है? तो पौर्णमासी कहती है ये नेचुरल रोशनी नहीं है जिसकी बॉडी से निकल रही है, ये नेचुरल लाइट नहीं है, ये तो कहीं और से आ रही है रोशनी। तो पौर्णमासी कहती है कि उसके शरीर का प्रकाश नहीं है, ये तो कहीं और से प्रकाश आ रहा है। तो कुंदलता कहती है फिर ये प्रकाश कहां से आ रहा है बताओ? तो पौर्णमासी कहती है कि उसके जो सिर पे मुकुट धारण किया हुआ है वहां से, वहां उस मुकुट में एक मणि है, वहां से आ रहा है, चूड़ामणि से आ रहा है ये प्रकाश। तो वृंदा कहती है कि उसको फिर ये मणि कहाँ से मिली, इतनी चमकने वाली मणि उसको कहाँ से मिली? तो पौर्णमासी बताती हैं कि जो कुबेर है, कुबेर कौन है? देवताओं के खजाने की जो रक्षा कर, देवताओं के जो वो है धन के देवता, कहते जो कुबेर हैं उनके धन की रक्षा करते हैं जो गार्ड, उनके जो लीडर हैं वो कौन है? वो शंखचूड़ है। जो कुबेर के धन की रक्षा करते हैं गार्ड, उन गार्ड का लीडर कौन है? वो शंखचूड़ है। तो उसको ये मणि पसंद आ गई, तो उसने ये मणि चुरा ली कुबेर के धन में से। ठीक है, अब वो मणि को उसने धारण कर लिया, अब वहां से प्रकाश आ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें जब भ्रम हो गया है कि सूर्य देव आ गए हैं ब्रज में। तो वृंदा कहती है कि आज तो संडे है और राधा रानी तो सूर्य देव की पूजा करने के लिए चली गई हैं, तो आपको रोकना चाहिए राधा रानी को सूर्य देव की पूजा करने से, क्योंकि वहां पे तो फिर आके शंखचूड़ उनको ले जाएगा किडनैप करके।
तो कुंदलता बताती हैं कि वृंदा देवी वो तो बहुत पहले मंदिर के लिए निकल चुकी हैं, उनको तो मंदिर के लिए गए हुए बहुत समय हो गया। पौर्णमासी कहती हैं कुंदलता तुम जल्दी से कृष्णा को राधा रानी के पास भेजो, तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं बलराम के पास जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सीन का एंड हो गया। समझ आया? रिवाइज करा दूं एक बार। तो क्या सीन है? सबसे पहले मंच पर वृंदा देवी आती हैं। वो बताती हैं कि रात्रि अब खत्म होने वाली है और सुबह होने वाली है। फिर वो बताते हैं कि ब्रज में दही निकालने का, जो माखन बनाना होता है, उसका प्रोसेस सारी गोपियों ने शुरू कर दिया है। कैसे पता लगा? उनके कंगन खनक रहे हैं गोपियों के, और वो जो पोट है वो उसकी गड़ाहट की आवाज आ रही है। और ये जो आवाज है कहाँ तक पहुंच रही है? देवताओं के शहरों में उनके कमरों तक ये आवाज पहुंच गई है। और गोपियां जब माखन निकाल रही हैं तो जो दही के छींटे हैं वो आंगन में बिखर गए हैं, जैसे कि कोई सुंदर सी फोम बिखेर दी हो किसी ने। फिर गोपियों की तरफ देखती है, कुछ कुछ गोपियों की तरफ, कि भाई इसको कृष्णा मिले हैं, इसको कृष्णा नहीं मिले रात्रि में। इतने में पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पूरी रात मैंने बड़ी मुश्किल से बिताई। फिर पौर्णमासी प्रवेश करती हैं। एक्चुअल में पौर्णमासी योग माया है, ठीक है, और वो सांदीपनी मुनि की माता भी है। तो वो प्रवेश करते और कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वृंदा देवी कहती है डर क्यों लग रहा है? तो कहती है उद्धव ने बताया है कि कंस ने दो उसको अरिष्टनेमी और अरिष्टनेमी के साथ केशी, अरिष्टनेमी और केशी को बुलावा भेजा है और बोला है कि भाई जो पूतना है, जो बच्चों को मार के मार डालती थी, उसको एक छोटे से बालक ने मार डाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो है बालक, ये कृष्णा ही, वो बालक वही है, ये दिव्य बालक वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी योग माया ने की थी कि भाई वो तेरे काल का कारण बनेगा। ठीक है, तो उसने अब अरिष्ट और केशी को भेजा है कि जाओ गोकुल में थोड़ा पता करके आओ। तो अब अरिष्ट और केशी ने आके बता दिया कंस को सारी बात। तो कंस ने सोचा कि ब्रज पर आक्रमण करके, जब उसने राधा और कृष्णा दोनों के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया, तो कंस ने सोचा कि ब्रज पर आक्रमण करके राधा रानी को ले जाता हूं। तो उसको सलाह दी गई कि भाई तुम राधा रानी को किडनैप करा के उनसे शादी कर लो। तो कंस ने क्या किया? कंस ने अपने एक मित्र जो है उसका यक्ष शंखचूड़, उसको भेजा गोकुल में कि तुम जाओ किडनैप करके लेके आओ राधा रानी को। तो ये सुन के वृंदा देवी डर जाती है कि अब क्या होगा। तो पौर्णमासी कहती है कि इतने में कुंदलता आती है और कहती है कि मेरे को सूर्य भगवान दिखे हैं ब्रज में, गोवर्धन मल के घर के आसपास। तो पौर्णमासी बताती है कि वो सूर्य भगवान नहीं है। तो कहती है उनसे तो इतनी चमक निकल रही है। तो कहती है वो चमक तो उसकी मणि से निकल रही है जो उसने धारण की हुई है। कहते हैं कि मणि उसको कहाँ से मिली? वृंदा देवी पूछती है। तो उन्होंने बताया कि वो कुबेर के धन की रक्षा करता है, जो वो यक्ष है शंखचूड़, जिसको कंस ने भेजा है, तो उसने चुरा ली कुबेर के धन में से ये मणि और धारण कर लिया। और बताती है कि भाई राधा रानी तो, आज संडे है, कुंदलता बताती है कि वो तो सूर्य देव की पूजा करने जाएंगी राधा रानी, और वो तो निकल चुकी है बहुत समय पहले। तो पौर्णमासी कहते हैं कि भाई तुम कृष्णा को राधा के पास भेजो उसकी रक्षा के लिए, मैं बलराम को लेके आती हूँ। क्लियर हो गया सारा? आगे चले, चलो जी। कुंदलता आती हैं और हियर कम्स राधा विद जटिला, ललिता एंड विशाखा। तो अब एक दूसरा सीन शुरू हो गया। अब दूसरे सीन में क्या है कि जंगल में प्रवेश कर रही हैं। कौन कौन? जटिला, ललिता और विशाखा राधा रानी के साथ जंगल में प्रवेश कर रही हैं। कहाँ जा रही हैं वो सूर्य देव की पूजा करने जा रही हैं, मंदिर की तरफ जा रही हैं। ठीक है,
अब राधा रानी आती हैं। राधा रानी कहती हैं कि भाई अपने दिल को समझाती है कि इतना मचलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कृष्णा कहीं नहीं मिलेंगे। अगर जो तू कृष्णा को ढूंढ रहा है ना, इधर उधर खुद को समझाते हैं कि यहाँ पे कृष्णा नहीं आएंगे। तो कुंदलता कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, राधा रानी को बोलती हैं। तो जटिला, जटिला कौन है? राधा रानी की सास। वो गुस्से से कहती हैं कि राधा राधा कहना बंद करो, नहीं तो कृष्णा सुन लेगा ये नाम और भाग के यहाँ पे आ जाएगा। तो राधा राधा मत बोलो बार बार। तो ललिता कहती है कि बिल्कुल सही कहा आपने, स्माइल करते हुए कहती है कि बात तो सही है आपकी। तो जटिला कहती है कि हम लोग मैं सबसे आगे चलूंगी और सूर्य देव के मंदिर में उनका अभिषेक करूंगी, ठीक है। तो वो आगे आगे चलने लगती है कि भाई मैं आगे चलूंगी, तुम पीछे पीछे मेरे आओ, हम सूर्य देव के मंदिर में जाते हैं, वहां सूर्य देव का अभिषेक करेंगे, ठीक है। तो राधा रानी कहती हैं कि शायद तुम्हें पता हो कि तुम्हारा वो जो कजन है वो इस समय कहाँ पे है, और वो क्या कर रहा है ना, कहाँ पे अपनी लीला कर रहा है। तो कुंदलता कहती हैं कि, और राधा रानी कहती है कि मैंने बहुत समय से कृष्ण को नहीं देखा। तो कुंदलता कहते हैं कि आप तो दिन रात उनकी लीलाओं का आनंद लेती हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपने उनको नहीं देखा। तो राधा रानी कहती हैं भी ऐसे मजाक करना बंद करो, तुम लोग मेरे से ज्यादा किस्मत वाली हो। क्यों किस्मत वाली हो? क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई बाधा नहीं है। जब तुम कृष्ण के दर्शन करती हो, तुम्हें पीछे से कोई डांटता तो नहीं है ना, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर कोई पहरा तो नहीं है, तुम सब लोग तो कृष्णा के दर्शन करती हो। लेकिन मैं तो दर्शन नहीं कर सकती, मेरे ऊपर तो बहुत पहरा है, उनके ऊपर तो उनकी सास भी है ना, तो वो तो दर्शन नहीं कर सकती है ऐसे। और कहती है कि शायद हो सकता है तुम लोगों ने बहुत कोई अच्छे कर्म किए हैं और मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसलिए तुम इतने इजिली कृष्णा के दर्शन कर पाती हो और मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कुंदलता कहती है कि आपके जो शब्द हैं वो ऐसे हैं कि जैसे अमृत की बूंदें होती हैं, ऐसे कुंदलता राधा रानी को कहती है। तो राधा रानी कहती है, मतलब राधा रानी उनसे प्रार्थना करती है कुंदलता से कि कुंदलता, जिस दृष्टि से तुमने कृष्णा को देखा है वही दृष्टि मेरे ऊपर भी डालो, तो शायद मेरे भी भाग्य पलट जाए और मैं भी कृष्ण के दर्शन कर पाऊं। तो ऐसे प्रार्थना करती है राधा रानी कुंदलता को। तो कुंदलता कहती हैं, ठीक है। वो कुंदलता अपनी उसके कुंदलता किसके पास जाती है? जटिला के पास जाती है, राधा रानी की सास के पास। तो उनको कहती हैं कि आप अभिषेक करने तो आ गए हैं सूर्यदेव का, लेकिन आपको कोई पंडित तो लेके आना चाहिए था ना, बिना पंडित के कैसे अभिषेक करोगे, मंत्रों का उच्चारण कौन करेगा? तो जटिला कहती हैं कि बात तो आप सही कर रही हो। कुंदलता को बोलती हैं कि ऐसे करो, कोई अच्छे से ब्राह्मण को ढूंढ के लेके आओ जिसको मंत्र अच्छे से बोलने आते हो, तो गलती ना करे मंत्र बोलते हुए। तो कुंदलता कहती है कि ठीक है, मैं ढूंढ के लेके आती हूँ, ठीक है। और वो चली जाती है स्टेज पर से। तो ललिता कहती है, राधा देखो कि जो आ, मंदिर है, मंदिर में सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तुम उनको उनका अभिषेक करो, उनके सामने प्रणाम करो, ये कहती है राधा रानी को ललिता सखी, ठीक है। तो राधा रानी सूर्य देव को नमस्कार करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि जो भी उनकी इच्छा है वो पूर्ण कर दें। उनकी इच्छा क्या है? कि वो कृष्ण से मिले। तो इच्छा को पूर्ति के लिए सूर्य देव को नमस्कार करती हैं। तो अब क्या होता है, अब दो लड़के आते हैं जिन्होंने जिनकी वेशभूषा कैसी है? ब्राह्मण वाली ड्रेस धारण करके दो लड़के आते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कौन है? कृष्ण, और दूसरे हैं उनके साथ ही मधुमंगल। तो मधुमंगल कौन थे? कृष्णा के बाल सखा थे। इनकी बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, इनको भूख बहुत लगती थी मधुमंगल को।
तो कृष्णा एंटर करते हैं और राधा रानी की तरफ देखते हैं, अभी दूर से देख रहे हैं, उनकी आवाज किसी को ऐसा सुन नहीं रही, ठीक है। तो राधा रानी की जो सुंदरता है उसकी प्रेस करते हैं और कहते हैं कि उनकी सुंदरता, मतलब राधा रानी ऐसी है कि जैसे वो चांद है, और राधा रानी मतलब कृष्णा अपने आप को चकोर कहते हैं और राधा रानी को चांद कहते हैं, कि वो चांद है और मैं चकोर की भांति हूँ। और जो राधा रानी है वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करती हैं, है ना। और क्योंकि आज मेरे मन की बहुत दिव्य अवस्था है, इसलिए मुझे राधा रानी के आज दर्शन हो रहे हैं। तो कृष्णा भी जब राधा रानी को देखते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि शायद वो पहली बार राधा रानी से मिल रहे हैं, उनको भी यही अनुभूति होती है। जैसे राधा रानी को जब कृष्ण किसी ने कृष्ण का नाम लिया तो उनको लगता है मैंने पहली बार ये नाम सुना, जब कृष्ण मिलते हैं तो उनको लगता है पहली बार ही कृष्ण मिले हैं। तो कृष्णा को भी ऐसा ही लगता है राधा रानी को मिलकर। तो राधा रानी अपनी सहेली को कहती हैं कि ये जो ब्रह्मचारी है ये कौन है, इसकी सुंदरता तो ऐसी है कि बादलों की सुंदरता को भी मात करती है। ये तो किसी मत वाले हाथी के जैसे भ्रमण कर रहा है जंगल में। ये वृंदावन में कहां से आ गया। और इसको देखकर तो मेरा मन विचलित हो रहा है। फिर से एक बार देखती हैं, फिर से देख के कहती हैं कि इनको देखकर तो मेरा मन बिल्कुल इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, और ये तो बहुत बड़ा पाप है कि मेरा मन ब्रह्मचारी की तरफ जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अपनी सखी को कहते हैं कि भाई मुझे बचाओ इस पाप को करने से। ललिता कहती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसका रंग तो ऐसा है जैसे कृष्ण का रंग है, तो इसलिए शायद श्याम वर्ण को देखकर आपका मन विचलित हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण का जो रंग है वो कृष्ण के रंग से मेल खाता है। तो राधा रानी फिर से देखती हैं, फिर संस्कृत में कहती हैं कि ये पक्का कृष्णा ही होंगे जो ब्राह्मण के भेष में आए हैं, ठीक है। अदरवाइज तो मेरे मन में किसी और के प्रति तो प्रेम आ ही नहीं सकता। हाँ, तो उनको लगता है कि कृष्णा ही है। तो विशाखा सखी कहती हैं कि यस, ये कृष्णा ही है जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। कुंदलता कहती है, कुंदलता को भेजा था ना ब्राह्मण को लेके आने के लिए, तो कुंदलता जटिला को बोलती है, राधा रानी की सास को बोलती है कि ये देखो, ये जो दोनों ब्राह्मणों को मैं लेके आई हूँ ना, इनको बड़ा वेद पाठ करना आता है, ये बड़े विख्यात पंडित हैं दोनों। तो मधुमंगल कहते हैं जटिला को कि मेरे को सूर्य भगवान की पूजा करनी आती है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे चीनी के लड्डू खिलाओ, फिर मैं पूजा करूंगा। तो जटिला कहती हैं कि तुम तो कोई शैतान ब्राह्मण हो, और तुम पक्का कृष्णा के दोस्त हो गए, कृष्णा के मित्र हो गए, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम पक्का भेष बदल के आए हो, ठीक है। तुम भाग जाओ यहाँ से, और ये जो सुंदर सा श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी है, ये हमारी पूजा करवाएगा हमारी लड़कियों से, तुम नहीं पूजा करवाओगे, कि तुम्हें तो खाने की पड़ी है। तो उसको कहते हैं कि तुम भाग जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण कहते हैं वो तो इस, मतलब कृष्ण ही ब्राह्मण बन के आए हैं, लेकिन अभी वो डायलॉग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण ये तो बड़ा शरारती लड़का है ना, वो ब्राह्मण का मित्र कैसे हो सकता है, वो मुझ जैसे ब्राह्मण का मित्र जो इतना शरारती लड़का है उसको मैं अपना मित्र क्यों बनाऊंगा, है ना। तो कहती है कि ठीक है, अभी मधुमंगल को हम थोड़ा पीछे भेज देते हैं, मैं पूजा करवाता हूँ। तो जटिला आती हैं और कहती हैं कि ठीक है, अभी आइए, हमने सूर्यदेव को अर्घ देना है, आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए, ठीक है। और कृष्णा के कान में जटिला क्या कहती हैं, राधा रानी की सास, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है ना कि कोई ब्राह्मण आया पूजा करवाने के लिए हम लोगों से, एक्चुअल में वो ब्राह्मण नहीं है, वो है तो कृष्णा, लेकिन वो ब्राह्मण समझ के उनके कान में कहती हैं कि डोंट टॉक इन दिस वे, कि मतलब ऐसे बात मत करो, ठीक है। तो कृष्णा कहते हैं एक मिनट रुको। तो राधा रानी की जो सास है, अच्छा रुको, जो एक दो डायलॉग मिस हो गए। हाँ, तो कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा राधा रानी की तरफ देख के कहते हैं
कि पवित्र लड़की तुम्हारा नाम क्या है ना। तो जो जटिला होती है वो राधा रानी कृष्णा के कान में आके कहती है कि इस प्रकार से आप राधा राधा मत कहिए, इसका नाम ऐसे मतलब इस प्रकार से इसका नाम मत पूछिए। तो कृष्णा कहते हैं ऐसा क्यों, वो तो बहुत पवित्र लड़की है और वो तो इतनी ज्यादा अपने हस्बैंड के लिए लॉयल है, वो तो पूरे ब्रज में फेमस है अपनी लॉयल्टी के लिए, है ना, अपनी पवित्रता के लिए। कि जटिला कहती है कि सिर्फ मेरी राधा है, मेरी बहू है जो पूरे गोकुल में सबसे पवित्र है ना, सबसे अच्छी रेपुटेशन मेरी ही पुत्र वधू की है। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है कि भाई ये तांबे की गड़वी उठाओ, तांबे का जो पात्र है उसको उठाओ और मैं अब एक मंत्र बोलूंगा, ठीक है। और उनको बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे वैसे करते रहना, राधा रानी को बोलते हैं। तो फिर वो मंत्र बोलना शुरू करते हैं कि भाई सूर्य देव हम आपकी पूजा कर रहे हैं और आप जो हम जैसे गरीब हैं उनकी तरफ आप कृपा करें, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालें, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो आचार्य हैं, आचार्य इसका हिडन मीनिंग भी बताते हैं कि जो कृष्णा ने ये प्रेयर की है इसका हिडन मीनिंग क्या है। इसका हिडन मीनिंग ये है कि यहाँ पे राधा रानी को कृष्णा बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी जो कृपा दृष्टि है, जो अपनी तिरछी नजर है वो मेरे ऊपर डालिए। अपने आप को वो एक पुअर पर्सन बता रहे हैं, एक मतलब क्या बोलोगे, एक दीन इंसान बता रहे हैं कि मैं दीन इंसान हूँ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हिडन मीनिंग ये देते हैं आचार्य, ठीक है। तो जटिला बोलती है कुंदलता कि ये कैसे मंत्र बोल रहे हैं, मैंने तो कभी किसी ब्रह्मचारी के मुख से ऐसे मंत्र नहीं सुने जैसे मंत्र ये बोल रहे हैं। तो मधुमंगल बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देते हैं कि हे बूढ़ी महिला, कि आपने सिर्फ ना गोपियों के गीत सुने हैं, रिरी सॉन्ग्स, मतलब रिरी सॉन्ग्स होते हैं जो गोपियों के गीत होते हैं, कि आपने सिर्फ गोपियों के गीत सुने हैं, आपको गोपियों वाले गीत गाने आते हैं, आपको जो वेदों में लिखा है वो थोड़ा ना कभी आपने सुना है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या गा रहे हैं। तो कहते हैं कि वेदों का जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो कामदेव से रिलेटेड मंत्र हैं, ठीक है, जिसमें कामदेव के पास टाइम्स का वर्णन है, कामदेव की लीलाओं का वर्णन है, उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ये। हाँ, तो जटिला को थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ भाई मैंने ऐसे ही ब्राह्मण को करेक्ट कर दिया कि कैसे मंत्र बोल रहे हो, मुझे कौन सा मंत्र पढ़ने आते हैं, मैंने कौन सा वेद पढ़े हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, जो मंत्र बोलने हैं बोलो, लेकिन अच्छे से पूजा कराओ, ताकि ना मेरे बेटे को वरदान मिले कि भाई उसके पास लाखों गायें हो जाएं, कि अगर राधा रानी अच्छे से पूजा करेंगी तो जो उनके पति हैं उसको भी आशीर्वाद मिलेगा और उनके पास लाखों लाखों गायें हो जाएंगी, बहुत सारी गैया हो जाएंगी। तो कृष्णा कहते हैं कि अब आपने पूजा कर ली है सूर्य देव की, अब अर्घ दो, ठीक है, सूर्य देव को। तो अब यहाँ पे आचार्य एक हिडन मीनिंग भी देते हैं कि अब आपने देवता की पूजा कर ली है और अब क्या करो, अब आप और जैसे बोलते हैं ना कि अब सूर्य देव को कोई फूल अर्पित करो और उनको अर्घ दो। तो आचार्य हिडन मीनिंग ये बताते हैं कि अभी आपने कृष्णा को देख लिया है, तो वो आपके साइड में खड़े हैं, येलो कलर के उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो आप उनकी तरफ देख सकती हैं। तो ऐसा आचार्य मीनिंग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुंदलता कहती हैं अब ना समय होने वाला है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो हमें यहाँ तक हम ये कथा को करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ कि राधा रानी गई हुई है वन में अपनी सास के साथ, ललिता विशाखा के साथ, और वहां पे जाके कृष्ण को ढूंढने की कोशिश करती है, फिर खुद को समझाती है कि कृष्णा यहाँ पे कहाँ आएंगे वन में। तो कुंदलता से प्रार्थना करती है कि भाई तुम ही कोई कृपा करो कि मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएं। और कहते हैं कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम बिना किसी रोक टोक के कृष्ण को देख लेती हो, मेरे तो ऐसे भाग्य नहीं है, मेरे ऊपर तो पहरा है, मैं तो नहीं देख सकती हूँ। तो कुंदलता जटिला को बोलती है कि भाई आप सूर्यदेव की पूजा करने के लिए आ गए हो, कोई पंडित तो लेके नहीं आए। तो जटिला कहती है हाँ हाँ तुम पंडितों को लेके आओ। तो वो 2 पंडितों को लेके आती हैं कुंदलता। वो कौन है, वो कृष्ण है और उनके सखा मधुमंगल है। तो मधुमंगल आते ही लड्डू
तो राधा रानी कृष्ण को देखकर आकर्षित होती है उनकी तरफ, फिर उनको लगता है अरे मैं ब्रह्मचारी की तरफ आकर्षित क्यों हो रही हूँ। फिर उनके मन में विचार आता है कि पक्का कृष्ण ही होंगे, अदरवाइज तो मेरे मन में किसी और के प्रति प्रेम आ नहीं सकता। तो इतने में जब ब्राह्मण आगे आते हैं तो मधुमंगल लड्डू मांगने शुरू कर देता है। तो जटिला कहती है कि तुम तो भुक्खड़ ब्राह्मण हो, तुमसे नहीं पूजा कराएंगे, हम तो पूजा ये कृष्ण से, मतलब जो कृष्ण के रूप में ब्राह्मण है इस वाले ब्राह्मण से कराएंगे। तो फिर कृष्णा राधा रानी का नाम पूछते हैं। तो जटिला कहती है कि ऐसे नाम मत पुकारो, उनको डर है कि कृष्ण ना आ जाए राधा राधा नाम सुन के। तो कहती है कि ब्रिज की जो सारी गोपियां हैं उनको तो अपने वश में कर रखा है कृष्ण ने, सिर्फ जो राधा रानी है वो बची है, वो ये बड़ी पवित्र है। तो कृष्णा कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। फिर राधा रानी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं कृष्ण, और राधा रानी से पूजा करवाते हैं, फिर उनको अर्घ देने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज 2 सीन कर लिए कि शंखचूड़ आ रहा है व्रज में, और राधा रानी सूर्यदेव की पूजा कर रही हैं और वहां पे उनको कृष्ण मिलते हैं। समझ आया सबको?